बेटा, अभी हमने प्रीवियस वीडियो में लेसन नंबर 2 के 2 क्वेश्चन पढ़े थे। वो तो आपको याद करने हैं। प्लस आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये लेसन आपको देखना है, समझना है सही से। ठीक है। लेसन नंबर 3 है नेशनल भक्ति मूवमेंट। नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, भक्ति मूवमेंट यानी आंदोलन, यानी भक्ति आंदोलन। बेटा, यह एक ऐसा आंदोलन था, इस आंदोलन के शुरू होने से पहले समाज में काफ़ी सारी बुराइयां व्याप्त थी। जैसे कि लोग अंधविश्वासों में विश्वास रखते थे, जाति प्रथा को ज़्यादा मानते थे। उसी बीच में एक समय ऐसा आया जब इन चीज़ों का खंडन किया गया, यानी इन चीज़ों का विरोध किया गया। ठीक है। तो उसी के बारे में तो देखिए, मेन पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद रखने के लिए मुख्य बिंदु। फर्स्ट पॉइंट है बेटा, ड्यूरिंग मीडिएवल पीरियड, मध्यकालीन समय के दौरान, मैनी इविल्स, बहुत सी बुराइयां, एंड वीकनेसेस, और कमजोरियां, प्रेवेल्ड मीन्स होता है व्याप्त थी, इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में। टू रिमूव दीज इविल्स, इन्हीं बुराइयों को दूर करने के लिए ए मूवमेंट कॉल्ड द भक्ति मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी देश के अलग अलग भागों में एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम क्या पड़ा, भक्ति मूवमेंट, यानी भक्ति आंदोलन, ऑफ द कंट्री फॉर सेवरल सेंचुरीज, यानी कुछ सदियों तक। सेकंड है द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस मूवमेंट, इस आंदोलन का प्रभाव कैन बी सीन, वो देखा जा सकता था, इन इंडिया, भारत में, फ्रॉम 9th सेंचुरी टू 16th सेंचुरी, यानी 9वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक। बट परंतु फ्रॉम 14th टू 16th सेंचुरी, यानी 14वीं से 16वीं सदी तक, इट वाज एट इट्स पीक, यह अपने चरम पर था। उसके बाद थर्ड है दिस मूवमेंट, यह आंदोलन, हैज सोन 3 वेज ऑफ लिबरेशन, यानी इस आंदोलन ने 3 वेज यानी 3 रास्ते दिखाए, ऑफ लिबरेशन, मोक्ष प्राप्त करने के, यानी मोक्ष के इसने 3 रास्ते दिखाए। कौन कौन से थे बेटा? एक तो ज्ञान मार्ग, ठीक है, एक था कर्म मार्ग, और तीसरा था भक्ति मार्ग। दिस मूवमेंट फायरसली डिनाइड, इस आंदोलन ने डिनाइड इनकार किया, यानी मजबूती से इनकार किया, द फॉल्स सुपरस्टिशियंस, यानी गलत अंधविश्वासों का, कस्टम्स, प्रथाओं का, इविल प्रीवेलेंट इन द कंट्री, देश में जितनी बुराइयां व्याप्त थीं, एंड एम्फेसाइज्ड ऑन इक्वलिटी, और किस पर बल दिया? समानता पर, कि सभी लोग समान होने चाहिए। इन्होंने भगवान की पूजा पर ध्यान दिया, और इनका मानना ये था कि अंधविश्वास जैसी कोई चीज़ है नहीं, सभी को समान मानना चाहिए, क्योंकि भगवान की नज़रों में सभी एक हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम, उसी समय, देयर केम मैनी सन्स, बहुत से संत आए, हु प्रोपोगेटेड एंड स्प्रेड, जिन्होंने प्रचार किया एंड स्प्रेड, और फैलाया, द पाथ ऑफ डिवोशन, भक्ति के मार्ग को। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, फोर्थ पॉइंट, द संत हु शोड द वे टू द कंट्री, यानी वह संत जिन्होंने देश को रास्ता दिखाया, इन द मीडिएवल पीरियड, मध्यकालीन समय में, वो थे, कौन कौन से थे बेटा वो संत? रामानुजाचार्य, नामदेव, जयदेव, चैतन्य महाप्रभु, रामानंद, संत कबीर, मीराबाई, गुरु नानक देव जी, एंड अदर्स। ऑब्वियसली ये सारे संत आपने 7th क्लास में भी पढ़े होंगे। फिफ्थ है बेटा, रामानुज आचार्य वाज बोर्न इन, रामानुज आचार्य का जन्म हुआ था इन 1017 एडी, यानी 1017 ईस्वी में, नियर चेन्नई, कहाँ पर? चेन्नई के निकट। ही डिवोटेड हिज होल लाइफ इन द प्रमोशन ऑफ वैष्णविज्म, ही डिवोटेड हिज होल लाइफ, इन्होंने अपना पूरा जीवन, ठीक है, किसकी भक्ति में निकाला बेटा? किसके प्रचार करने में? वैष्णविज्म, वैष्णव धर्म का। अच्छा, धर्म दो होते हैं, इस प्रकार के 2 धर्म होते हैं। एक तो होता है बेटा वैष्णविज्म, यानी वैष्णव धर्म। एक होता है शैविज्म, यानी शैव धर्म। वैष्णविज्म यानी वैष्णव धर्म वो होता है जो लोग विष्णु के किसी भी रूप की पूजा करते हैं, और शैव धर्म वो होता है जो भगवान शिव की किसी भी रूप की पूजा करते हैं। ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 6, रामानंद वाज बोर्न इन प्रयागराज, रामानंद का जन्म हुआ था कहाँ पर? प्रयागराज। और प्रयागराज का दूसरा नाम क्या है बेटा? इलाहाबाद। वेरी गुड। ही वॉज ए स्टॉन्च ओपोनेंट ऑफ द कास्ट सिस्टम, ही मीन्स वह वाज मीन्स थे, स्टॉन्च यानी कट्टर, ओपोनेंट यानी विरोधी, ऑफ द कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा के, वो जाति प्रथा के कट्टर विरोधी थे, वो जाति प्रथा को नहीं मानते थे। ही इज ऑल्सो कॉल्ड द लिंक बिटवीन द भक्ति मूवमेंट ऑफ साउथ इंडिया, ही इज ऑल्सो कॉल्ड, उनको कहा जाता है, द लिंक यानी कड़ी, बिटवीन किस किस के बीच की? द भक्ति मूवमेंट ऑफ साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया, यानी दक्षिण भारत और उत्तरी भारत के
बीच की यानी भक्ति आंदोलन के बीच की उन्हें कड़ी कहा जाता है। 7th है बेटा, संत नामदेव स्टार्टेड द भक्ति मूवमेंट। संत नामदेव ने भक्ति आंदोलन शुरू किया इन महाराष्ट्र में। ही वॉज बॉर्न इन 1270 AD। उनका जन्म जो हुआ 1270 ईस्वी में हुआ। ही अपोज्ड सैक्रिफाइसल रिचुअल्स। उन्होंने सैक्रिफाइसल रिचुअल्स यानी जो बलिदान जो दिया जाता है, ठीक है, उस प्रथा को बंद किया। आइडल वर्शिप्स, मूर्ति पूजा को वो नहीं मानते थे। एंड कंसिडर्ड गॉड ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनी पोटेंट। और वो भगवान को मानते थे कि ओमनी प्रेजेंट, कि भगवान सर्वव्यापी है, एंड ओमनी पोटेंट और सर्वशक्तिमान है। ठीक है बेटा। 8th है, जयदेव एंड चैतन्य महाप्रभु। जयदेव और चैतन्य महाप्रभु वर द चीफ प्रीचर्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट। वो मुख्य उपासक थे, मुख्य उपदेशक थे भक्ति आंदोलन के इन बंगाल में। जयदेव रोट ए बुक। जयदेव ने एक किताब लिखी कॉल्ड गीत गोविंद, जिसे गीत गोविंद कहा गया। वॉज ए डेवोटी ऑफ कृष्ण एंड राधा। जो किसके लिए थी? उनके कृष्ण और राधा के लिए, वो उनके उपासक थे। चैतन्य महाप्रभु वॉज ऑल्सो एन अर्डेंट डिवोटी ऑफ कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु भी एक महत्वपूर्ण उपासक थे, किसके? भगवान कृष्ण के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, संत कबीर वॉज ए ग्रेट प्रीचर। संत जो कबीर थे वॉज ए ग्रेट प्रीचर, वो एक महान प्रचारक थे। हु अटैक्ड सोशल इविल्स, जिन्होंने सामाजिक बुराइयों पर हमला किया। ही प्रीच्ड इन द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल। उन्होंने उपदेश दिए लोगों की सामान्य भाषा में। एंड एम्फेसाइज्ड ऑन मोनोएस्थेसिज्म। मोनोएस्थेसिज्म में होता है एक ईश्वरवादी, यानी जो एक ईश्वर को माने, और उन्होंने एक ईश्वरवाद पर बल दिया। हिज कंपोजिशंस, उनकी जो रचनाएं हैं, आर प्रेजेंट इन ए बुक, वो एक किताब में है कॉल्ड बीजक, जिस बुक का नाम क्या है? बीजक। ही डिनाइड द ऑस्टेंसेशन। ही डिनाइड, उन्होंने इनकार किया या मानने से इनकार कर दिया। द ऑस्टेंसेशन में होता है आडंबरों को, यानी झूठ दिखावे की। प्रेवेलेंट इन द सोसाइटी, जो समाज में व्याप्त है, इन आडंबरों को मानने से उन्होंने मना कर दिया। 10th है बेटा, गुरु नानक देव जी फाउंडेड सिखिज्म इन पंजाब। गुरु नानक देव जी ने फाउंडेड सिखिज्म इन पंजाब, पंजाब में सिख धर्म की नींव रखी। एंड एम्फेसाइज्ड ऑन द फॉर्मलेस फॉर्म ऑफ गॉड, और बल दिया फॉर्मलेस यानी निराकार रूप पर, भगवान के निराकार रूप पर बल दिया। इज ऑल्सो यूज्ड टू एम्फेसाइज्ड ऑन गॉड्स नेम सिमरन। उन्होंने किस चीज़ पर बल दिया? भगवान का नाम सिमरन पे, कि केवल भगवान का नाम सिमरन करो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, मीराबाई। मीराबाई ऑल्सो हैज़ ए प्रोमिनेंट प्लेस इन द मीडिएवल संत ट्रेडिशन, यानी मध्यकालीन संत परंपरा में मीराबाई का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। सी स्पेंट हिज एंटायर लाइफ। उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया इन डेवोशन टू कृष्ण, किसकी भक्ति में? कृष्ण की भक्ति में। सी ऑल्सो ब्रोक सोशल बैरियर्स, यहाँ तक कि उन्होंने सामाजिक जो बंधन है उनको भी तोड़ दिया, फॉर द सेक ऑफ हर डिवोशन, अपनी भक्ति के लिए। नेक्स्ट है, वल्लभ आचार्य वॉज ए संत फ्रॉम नॉर्थ इंडिया। वल्लभ आचार्य एक संत थे, कहाँ से? फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, दक्षिण भारत से। एंड ए डिसिपल ऑफ रामानंद, और किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। द बेसिक एसेंस ऑफ हिज डिवोशन वाज रिनोन्शिएशन। उनकी जो भक्ति की मुख्य विशेषता थी वो थी भगवान को मानना। रिनाउंशिएशन यानी भगवान की भक्ति पर जोर देना। ही वॉज ए डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण, वो भगवान कृष्ण के उपासक थे। एंड कंसिडर द वर्ल्ड एज एन इल्यूजन, और संसार को एक उलझन मानते थे, यानी एक माया जाल मानते थे। ठीक है बेटा। नाउ पॉइंट नंबर 13, धन्ना भगत बिलोंग्ड टू ए फार्मर फैमिली ऑफ राजस्थान। धन्ना भगत जो थे वो एक राजस्थान में एक किसान के परिवार से संबंधित थे। ही वॉज ए संत ऑफ द वैष्णव ट्रेडिशन, वह संत थे कौन से के? वैष्णव ट्रेडिशन, वैष्णव परंपरा के, यानी वैष्णव धर्म के संत थे वो। पीपल हैड ए लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर हिम, लोग उनका बहुत सम्मान किया करते थे। नेक्स्ट बेटा, गुरु रविदास वॉज द मेन संत ऑफ द भक्ति मूवमेंट। गुरु रविदास मुख्य संत से भक्ति आंदोलन के। ही वॉज बॉर्न एट वाराणसी, उनका जन्म हुआ वाराणसी में इन 1450, 1450 में। ही बिलीव्ड इन सिंपल डिवोशन टू गॉड, वह भगवान की साधारण भक्ति में विश्वास रखते थे। एंड अपोज्ड द कास्ट सिस्टम, और विरोध करते थे जाति प्रथा का, रिलीजियस ऑस्टेंसेशन, और धार्मिक आडंबरों का। ठीक है। 15 है, द एसेंस ऑफ द टीचिंग्स ऑफ द प्रोमिनेंट सन्स ऑफ द भक्ति पीरियड इज दैट, एसेंस यानी महत्वता, ठीक है, यानी महत्वता ऑफ द टीचिंग, शिक्षाओं की, ऑफ द प्रोमिनेंट संत, मुख्य संतों की जो शिक्षाएं हैं
उनके जो महत्व है वो ये है भक्ति पीरियड, भक्ति काल में, इज दैट कि दे बिलीव्ड इन फेथ इन द यूनिवर्सल गॉड, कि वो सर्वव्यापी भगवान में विश्वास रखते थे। डिवोशन टू द लॉर्ड, भगवान के प्रति भक्ति रखते थे। इम्पोर्टेंस टू द गुरु, गुरु को महत्वता रखते थे। ओपोजिशन टू डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव के विरोध विरोध में थे। गिविंग इम्पोर्टेंस एंड इक्वलिटी टू सिंपल लाइफ एंड लेबर, यानी गिविंग इम्पोर्टेंस महत्वता देते थे, एंड इक्वलिटी और समानता देते थे, टू सिंपल लाइफ साधारण जीवन को, एंड लेबर और मजदूरी को। नेक्स्ट है लास्ट, ड्यू टू द टीचिंग्स ऑफ ऑल द संत, संतों की सभी शिक्षाओं की वजह से सोशल इविल्स वर अटैक्ड, सामाजिक बुराइयों पर हमला किया गया था। लीजन गॉट ए न्यू डायरेक्शन, धर्म को एक नई दिशा मिली। एंड द पाथ ऑफ सेल्वेशन वाज ओपन फॉर ऑल, और जो मोक्ष का रास्ता है वो सभी के लिए खुल गया। ठीक है बेटा, ये जो मैंने आपको पॉइंट्स पढ़ाए हैं ये आपको लिखने नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ने हैं। आपको ध्यान देना है इन पॉइंट पर। अगर किसी भी पॉइंट में आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे जब क्लासेस ओपन हो तब आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।